बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे जेके अली न्यूज़ और मैं आपके साथ आपका मेज़बान माजिद सलाम। नाजरीन किराम, जेके अली न्यूज़ की टीम पहुंची है जुनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्के इंतखाब कोकरनाग के कांडीवाला इलाके में, जहां पर हम बात करने वाले हैं PMAY के तहत जो स्कीम मरकज़ी सरकार ने स्कीम मुहैया की थी गरीब तबके के लोगों के लिए, लेकिन क्या वो उन्हें मिल रही है या नहीं। इस हवाले से आज हम यहाँ पर आ रहे हैं और एक ऐसे घर से ताल्लुक़ रखने वाला, गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखने वाला फ़याज़ अहमद भट्ट जो कि कांडीवाला में रहता है, उसका ये कहना है कि 2016 में जियो टैगिंग तो हुई है, उसके बाद अप्रैल में मुझे पिरियाटी जब ग्राम सभा हुई है, पंचायत दौरा, जहां पर VLW के साथ साथ पंचायत सेक्रेटरी के अलावा सरपंच, पंच और गांव के लोग जो होते हैं उस ग्राम सभा में, उस दौरान मुझे ये कहा गया कि आपको प्रियाटी में आपका नाम आया है और आपकी जियो टैगिंग तो 2016 में हो चुकी है और आपको भी शर फराहम किया जाएगा। इसी मकान में इस वक्त हम मौजूद है, ये उसका कमरा है, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा। इस वक्त ये फ़याज़ अहमद है और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी वो बीवी है। इसी कमरे में वो जो खाना पकाते हैं और इस कमरे में सोते हैं। अगर उनके घर में कोई मेहमान आता है तो उस टाइम काफ़ी दिक्कत होती है इन लोगों को, क्योंकि मेहमान को भी फिर ज़बरदस्ती मजबूरन यहाँ पे सुलाना पड़ता है, क्योंकि इनके पास एक ही कमरा है। मकान इनके पास है लेकिन इसके 4 कमरे हैं, लेकिन ये 4 भाई है, अलग अलग बैठे हैं, अलग अलग कमरों में, 4 कमरों में 4 भाई बैठे हैं और उसके माँ बाप भी है। लेकिन जब ग्राम सभा हुई तब इससे कहा गया कि आपको प्रियाटी में दिया गया, आपका नाम पहले है, फर्स्ट प्रियाटी आपको दी गई है और आपका ग्राम सभा में आपका नाम है और आपको भी शर मिलेगा। लेकिन अब इनका इल्ज़ाम ये है कि जब मैं BDO साहब के पास गया, उन्होंने इसके लिए पंचायत मुकर्रर करी। पंचायत की जो बॉडी होती है, सरपंच, VLW और पंच, जो बाकी वार्ड मेंबर के जो पंच होते हैं, उनको इकट्ठे कर BDO साहब ने उनको ये कहा कि आप मौके पर जाइए और ऑन स्पॉट आप वेरिफिकेशन कीजिए कि क्या फ़याज़ अहमद भट्ट जो कांडीवाला में रहता है ये PMAY सड़क के मुस्तहिक है या नहीं, क्योंकि ये जो मरकज़ सरकार की जो स्कीम है ये डिज़र्व लोगों को ही मिलती है। उसके बाद BDO साहब ने जो टीम तश्कील की है, सरपंच साहब, VLW साहब, पंचायत सेक्रेटरी, जो बॉडी होती है पंचायत की, तो वो ऑन स्पॉट फ़याज़ अहमद भट्ट के घर में आई और यहाँ पे देखा कि, लेकिन यहाँ पे जब वो पहुंचे उन्होंने देखा कि नहीं, फ़याज़ अहमद भट्ट वाकई में मुस्तहिक है और इसको ये शर मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या धांधली हुई है, कहाँ पर किस मुलाजिम के ज़रिए क्या धांधली हुई है, क्या घोटाला किया गया है, फ़याज़ अहमद का नाम वजूद ही में नहीं है। इसका नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया गया। आखिरकार सरकार बड़े दावे कर रही है, गरीब आवाम की आवाज़ सरकार बनी है, लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर हम, चाहे कोई भी जर्नलिस्ट हो, कोई भी किसी न्यूज़ चैनल से काम करने वाला सहाफ़ी हो, जब ग्राउंड जीरो पर हम जाते हैं तो बिल्कुल ये जो वादे हैं बिल्कुल खोखले नज़र आते हैं। इस तरह के कुंबे जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब लोगों के साथ इस्तेसाल किया जा रहा है, इनका गला काटा जा रहा है, इनके साथ ज़्यादती की जा रही है, इनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ग्राउंड जीरो पे जब हमने पहुंचे तो हमने देखा कि ये उनका मकान है, मेरा कैमरामैन बिल्कुल आपको दिखाएगा, ये उनका मकान, ये बिस्तर है, इसी कमरे में वो सोते हैं। यहाँ पर जितना भी घर के जो अखराजात है, जो घर में ज़रूरत लगते हैं, वो पूरे इसी कमरे में एडजस्ट किए गए हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूंगा कि एक ही कमरा इनके पास है, यहाँ पर ये अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, रहते हैं और जब कभी मेहमान इनके घर आता है उस वक्त इन लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में एक कमरे में एक बंदा सोता है, लेकिन ये जो घर के परिवार है, 4 अफराद है, अफरादों पर ये जो मुश्तमिल है ये घर, और इस घर में 4 अफराद है और एक ही कमरे ये बेचारे सो जाते हैं। हालांकि सरकार के बड़े दावे और हुकूमत के बड़े दावे, पंचायत राज जो एक्ट किया गया है, हुकूमत ने जो तमाम जो पावर्स जो पंचायत राज को दिए हैं, पंचायत बॉडी को दिए हैं कि आप घर घर जाकर आप ये देखें कि किसको क्या मिलना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये सही हुआ है, क्योंकि इतनी अथॉरिटी देने के बाद, इतने पावर्स देने के बाद बड़ी धांधलियां होती जा रही है। और ये बयां कर रहा है, आज हम जब यहाँ पर आए हमने देखा कि इस जैसे न सिर्फ फ़याज़ अहमद भट्ट के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कई ऐसे घराने जो गरीब कुंबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिल्कुल बहुत बहुत डिजर्व करते हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। न सिर्फ
फयाज अहमद भट्ट के साथ ये धोखा हुआ है। न सिर्फ आज फयाज अहमद भट्ट का गला काटा गया, इससे कई ऐसे कुंबे से ताल्लुक रखने वाले घर वाले जिनके साथ नाइंसाफी हुई है, जिनका गला काट दिया गया है। हालांकि यह सुनने में आया है, यह बताया जा रहा है, फयाज ने बताया कि शायद VLW साहब ने इसमें कुछ धांधली की है, उसके बाद किसी और का नाम मेरी नाम की जगह रखा गया है। किसका नाम रखा गया है वो तो हम तह तक जाएंगे, हम जमीन के घर तक जाएंगे, हम उस बुनियाद तक जाएंगे, हम तब तक बैठेंगे नहीं जब तक हम पता नहीं करेंगे कि फयाज अहमद भट्ट के साथ किसने नाइंसाफी की है, किसने इसका गला काट दिया है, किसने इसके परिवार के साथ ज्यादती की है, नाइंसाफी की है। एक कमरे में बैठने वाला फयाज अहमद के साथ किसने इस तरह की हरकत की है, इस तरह से बड़ी नाइंसाफी की है। हम खोज करेंगे, अगर वीडियो चाहे VLW हो, कोई भी मुलाजिम इसमें मुलव्वस पाया गया, हम ये बात डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग से लेकर LG गवर्नर तक पहुंचाएंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि इसको इंसाफ मिलेगा। अगर किसी मुलाजिम को इसमें मुलव्वस पाया गया, हम ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि JK अली न्यूज की टीम हमेशा कोशिश यही रहती है कि गरीब तबके की आवाम को इंसाफ मिलना चाहे। इंसाफ हम नहीं देते हैं, हम इनकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन इनकी आवाज है, हम इनकी आवाज है, हम इनके सहारे हैं। हम कोशिश करते हैं कि ये बात हम डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के साथ साथ बाकी जो आलिकार एडमिनिस्ट्रेशन है, LG जो गवर्नर साहब है, उन तक ये बात पहुंचाएंगे और उम्मीद ये करेंगे कि फयाज अहमद भट्ट साहब को इंसाफ मिलेगा। और अगर किसी भी मुलाजिम को इसमें मुलव्वस पाया गया, चाहे सरपंच अगर हो, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, VLW हो, पंचायत सेक्रेटरी हो, BDO हो, और किसी को मुलव्वस पाया गया, और हम उम्मीद करेंगे कि उसके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर आज उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, कल हजारों गरीबों के गले काटे जाएंगे, हजारों कुंबे से ताल्लुक रखने वाले, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले गरीब कुंबे के लोग, उनके साथ नाइंसाफी की जाएगी। हमारी ये बात DDC बुलाक सागाम मोहम्मद सलीम परेज साहब तक भी पहुंचेगी। हमें उम्मीद है कि उन्हें पता है कि वो एडवोकेट रह चुके हैं, बस वो वकील है, उन्हें पता है कि इंसाफ किस तरह किया जाता है और इंसाफ किन के साथ किया जाता है। हम ये बात उन तक भी पहुंचाएंगे और उम्मीद ये करेंगे कि फयाज अहमद भट्ट साहब को इंसाफ मिलेगा और इसका हक जो है वो उससे मिल जाएगा। बहरहाल हम सीधे बात करने की कोशिश ना वनु पन तो बे वनु कछु रोजन तो क्या क्या शब्द तो सित कुछ बड़ ना इंसाफी गई तो सित मे नाव फयाज अहमद भट्ट तो बस रोजान ये बनकंड वारे तो मे हसा गो जियो टैक्स 2016 मज तन पे वोत मे प्राड़न ये कह वरी गई मे ये कमरस मज शिंगन तो सोरे चेन ये कर मे सख्ती सही तो वो को यमो वुतर दिमो अप्रैलस मज प्रायरिटी थो तम सात प्रायरिटी सरपंचो पंचो बेस गांव ये तो दितुक हसा मोन नाव तम सात तो यवत हसा दपान हसा कोर FTO तो सोरे कह तो यव हसा गोस बह रात साग मे दुख मे वो पोस वोस कहीं तथा सोन नाव कुन मौजूद मे सह आई ना इंसाफी कर सही तुम वो वनकन पान ते आयु तुम योर ये तुम नजर कस सख्ती यह पोज अक्स कमरस मज तो तो क्या गुजारिश वो तुम या DDC बुलाक सागाम या डिस्ट्रिक्ट DC अनंतनाग बहुत कर DDC सलीम अहमद परेज साहबस तमिस हसा BDO साहबस तमिस हसा DC साहबस ACD साहबस मे वो तुम हालत मे क्या वनकन ये बहुत गुजारिश कर गुल गंडित मे हालत कर ये कबूल तुम पान BDO सबन कर टीम तश्कील पंचायत बाड़ी VLW त सरपंच तम नो टीम पे पान योर तम कर वेरीफाई ये पान आउट सह टीम तमो कर ये वेरीफाई यह हसा गई वापस तमो लिख रिपोर्ट तो हम हसा अम ब्रो यह नाव यह पंचायत सेक्रेटरी खुर्शीद अहमद शाह अहन ये रात को तम हसा कोर्मुत मोन नाव तत कुन थोमुत तम पोस रटन बेस तम नाव त्रोमुत पे बदल तमिस पोस रटन मानिस पाथे पोस कह तम हसा तथ पे कोर्मुत तो तुम कर लजु पाई यह रज रात पाई यह डिलीट अस कोर पे पंचायत सेक्रेटरी ब्या आव वो योर ये तम कोर ना तत हसा मोन IM यह नंबर तत ना मोन कुन सह डिलीट सह गोमुत तो क्या अपील रोज मे अपील यह गवर्नर साहबस BDO साहबस तो DC साहबस मे ये अपील बुझ तो शुक्रिया जी बिल्कुल
हमने उनसे बात की है, हम कोशिश करेंगे, इसकी बीवी भी यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कश्मीरी में ही कि वो भी अपने जो दुख है वो आपके सामने बयान करेगी। ना वन तो मोज पान तो बेवन क्या मसल तुहन ना कहर सख्ती कुठस मसी कुठस मज तोमलस पेवन कम कहीं बनान थाव तो जन तुम प्रायोरिटी मज नाव आया 2010 मज जियो टैगिंग गमज पत आव यो टीम बीडीओ सबन जन टीम को तश्कील तुम आय योतन मौकस पे तो तुमो वुशित हालत तमो वुश कुठस मज सारे क्या तो क्या दानली कम कर्मस यह कोर्मत ब्लाक पालो ब्लाक पालो सो अत कोर्मुत सोरे डिलीट तो क्या यसान तुम वन क्या गुजारिश इंसाफ गसन वन तो अस कहर सख्ती अक्स कुठस मज बिल्कुल जी नाज़रीन किराम ये माँ इसके आंसू बयान कर रहे हैं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई उन लोगों के साथ। आखिरकार हमें यही पता नहीं चला, ग्राउंड जीरो पर जाकर हम ये भी नहीं देख सकते कि हम भी कभी बहुत परेशानी में पड़ते हैं जब इस तरह के वाक़ात हम देखते हैं कि आखिरकार इन गरीब लोगों के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, इनके साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है। आखिर अगर हुकूमत ये कह रही है कि हम फंड्स भेज रहे हैं, हमने PMAY मुस्तहिक लोगों के लिए रखी है, हमने फलानी स्कीम गरीब लोगों के लिए रखी है, SBM गरीब तबके के लोगों के लिए रखी है जो डिजर्व करते होंगे, अगर फिर ये कहां जाता है इतने सारे फंड्स इन गरीब लोगों के लिए मुहैया की गई है, इतनी सारी स्कीमें गरीब लोगों के लिए मुहैया की गई है, तब ये जाता कहां है। आखिरकार कौन सा ऐसा डैम बन चुका है, कहां ऐसा होल बन चुका है, ये जो स्कीम है दब कर उसी में बैठ जाती है, गरीब तबकों के लोगों के पास ये पहुंचती नहीं है। हालांकि हमारी गुजारिश रहेगी BDO साहब के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर अंतराग से कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने भी इनके साथ नाइंसाफी की होगी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जो हक है, जो मरकजी सरकार की जो स्कीम है, इन्हें वो मिलना चाहे ताकि ये लोग भी अपनी जिंदगी बसर कर सके। कैमरामैन आबिद शाह के साथ में माजिद सलाम, JK अर्ली न्यूज, कांडीवारा, कुकरनाग। खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात। जी बिल्कुल नाजरीन, जो खबर हमने कांडीवारा में बनाई है उसी हवाले कहा तक वो बात सही है कि फयाज अहमद भट्ट के साथ नाइंसाफी हुई, क्योंकि ये सरपंच है कांडीवारा हल्के के अंजर साहब, उनसे हम बात करेंगे कि कहाँ तक ये सही है कि 2016 में अगरचे फयाज अहमद भट्ट को जियो टैगिंग तो हुई है, लेकिन जब इसी साल अप्रैल में जब प्रायोरिटी दी गई है, ग्राम सभा बुलाई गई, उस टाइम भी इसका नाम जो है पहली फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा गया। लेकिन अब जब कल यहाँ पर आए कि आखिरकार FTO भी हुआ है, सब ने पैसे लिए, एक इंस्टॉलमेंट हमको मिली है और मुझे क्यों नहीं मिले, हालांकि इसे बताएगा कि आपका नाम वजूद में कहीं पर नहीं है। बहरहाल इसी बात को आगे तक लेने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सरपंच अंजर साहब। सबसे पहले अंजर साहब आपका खैर मकदम जी, आपका भी खैर मकदम जनाब। जी अंजर साहब, जिस तरह से हमने कहानी बनाई है कांडीवारा इलाके के अंदर, जहां पर फयाज अहमद भट्ट नामी एक घराने को उसके साथ नाइंसाफी हुई, उसका नाम जो लिस्ट से या सिस्टम से काट दिया गया है, लेकिन आप सरपंच हो, आप जिम्मेदार हो, क्योंकि हुकूमत की अगर हम बात करेंगे पंचायत को बहुत सारे पावर दिए गए हैं, क्योंकि पंचायत राज जब एक्टिव हुआ है तो आप लोगों के हाथ में सब कुछ रखा गया है। तो क्या कहाँ तक सही है कि जब आपने ग्राम सभा बुलाई, प्रायोरिटी दी जब PMGO के हवाले से, तो क्या कहेंगे इसके हवाले से आप? सर ये तो बिल्कुल ठीक है कि हमने जब ऑलरेडी इस PMY की प्रायोरिटी दी तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं करते कि बल्कि हम जितने ये जियो टैग वाले हैं या कि गाँव में जो कि गाँव के बड़े ज़ेशहूर लोग हैं, इनको भी हम इसके बीच बुला लेते हैं कि आप इसमें प्रायोरिटी के लायक कौन, इसकी हम सर्वे करते हैं। तो सर्वे में हम देखते हैं कि अब ये हमारे पास 136 की जो लिस्ट थी जियो टैग की, तो जब मुझे टारगेट मिला इसमें जो PMY मिला मुझे वो 31 मिले जी। तो 31 में मुझे जो थे, तो इसमें मैंने देखे कि सबसे गाँव में जो ये नॉन ST के थे तो उसमें ये फयाज अहमद भट्ट जो था तो ये सबसे मुस्तहिक था, तो इसमें हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में ये दे दिया। तो जब कल हमने इसका परसों हम या गवर्नर से मिले जाकर श्रीनगर में, तो इसने ये PMY के पैसे जो रिलीज़ कर दिए। तो कल हम यहाँ आकर हम इसको देख रहे थे कि हम इनके पैसे कौन कौन चढ़े, लेकिन इसके पैसे आए नहीं हैं। तो फिर हमने मालूम किया ऑलरेडी जब हमने इसको VLW को बुलाया इधर, जो इस वक्त मतलब ऑलरेडी वो क्या नाम VLW का, उसका खुर्शीद अहमद शाह है, तो वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो हमने जब दूसरे जो VLW जिसके पास ये लिस्ट थी, तो उसको मैंने बुलाकर देखा, भाई हमें दिखाओ इसमें लिस्ट में कौन कौन से हैं।
तो उसने इसका नाम बिल्कुल ही डिलीट करके एक और बंदे का नाम डाल दिया। तो फिर हमने कल ये मसला BDO साहब से उठाया, तो BDO साहब ने उस वक्त उसको हमें बोला कि आप कल तक मुझे मौका दे दो, मैं कल इसकी तहकीकात करूंगा। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे टाल मटाल में ये हमारा टाइम ज़ाया कर देंगे या कि इसका बेचारे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसी वजह से हम जिस तरह से आपने सरपंच साहब आपने कहा कि फयाज अहमद नाम की जगह किसी और दूसरे बंदे का नाम रखा गया है, और आपको नहीं लग रहा है कि ये खुद सर एक तो बात है, अगर गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आपके मतलब है जितने पावर्स हैं आपके पास है, तो हमें VLW सेक्रेटरी दिया जाता है कि ये आपके कहने पर काम करेगा। तो अगर VLW अपनी मर्जी से काम करें तो फिर हमारे वो पावर्स कहाँ गए जो गवर्नमेंट हमें बता रही है कि आप मालिक हैं, आप करें। हम तो वो कर रहे हैं कि जो हमें सर्विस कर रहे हैं, जिसकी मतलब जो हकदार है, हकदार को हक मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा जालिम लोग किसी को मतलब है ऐसा करे तो इसके लिए तो कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम साहब पता चला कि इकबाल अहमद भट्ट, चलो वो भी मुस्तहक है, हम उसको नहीं बोलता कि वो मुस्तहक नहीं थे, लेकिन हमें बिना पूछे मतलब हमें PRT ग्राम सभा में जहां पर पंचायत के मेंबर होते हैं, गांव के लोग होते हैं और एक कमेटी बुलाई जाती है, उसके बाद ही ये सब कुछ किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी इसका नाम अगर PRT में रखा गया था, काट दिया गया। तो अभी आपको नहीं लग रहा कि ये अगर हुकूमत ने आपको पावर दी, आपके पीछे VLW एक पंचायत सेक्रेटरी रखा जाता है, वो जो आप डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और DDC ब्लॉक सागाम के साथ साथ LG गौर इंतजामिया से क्या मैसेज रहेगी? नहीं सर, मैं तो उसको कहता हूँ कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जब इसकी तहकीकात मेरे दौर में नहीं होगा, मैं सरपंच आज हूँ, मतलब है कल में नहीं होगा। जब आज इनके साथ ये नाइंसाफ़ी की गई तो कल तो इनके साथ तो इंसाफ कहीं मिले, ताकि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इसका गरीब का मतलब है आल ही डिलीट कर दिया, जो कि अभी सिस्टम वापस नहीं लाएगा। हो सके साइड कब खुले कब ना खुले, गवर्नमेंट की पॉलिसी। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हम बिल्कुल मौजूद है RDD ब्लॉक सागाम में। जिस तरह से हमने कल एक कहानी आप तक पहुंचाई थी, और ब्लॉक सागाम के अंदर एक बड़ा घोटाला और गरीब लोगों के साथ नाइंसाफ़ी। हालांकि मरकज़ सरकार की एक स्कीम लाई गई थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो षण फराम किया जा रहा है, लेकिन आज एक बार फिर VLW के जरिए एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक कुंबे का गला काट दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी हमने सरपंच साहब से बात की, हम कोशिश करेंगे जो वाइस चेयरमैन BDC ब्लॉक सागाम में उनसे बात करने की। आखिरकार जिस तरह से ब्लॉक सागाम के अंदर एक बार फिर एक गरीब तबके के साथ रहने वाले एक गरीब कुंबे के साथ नाइंसाफ़ी की गई, उसका गला काट दिया गया। हालांकि कहां तक सही है, हालांकि ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 10,000 से लेकर 15,000 रुपये बतौर रिश्वत उसने एक गरीब कुंबे के अफराद से मांगे हैं। हालांकि अगरचे मरकज़ सरकार बार करप्शन के हवाले से बातचीत कर रही है कि करप्शन ख़त्म कर दो, लेकिन दोबारा वो करप्शन आज भी यहाँ मौजूद है। करप्शन के बगैर RDD ब्लॉक में काम नहीं हो रहा है। न सिर्फ ब्लॉक सागाम की अगर हम बात करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये RDD ब्लॉक है वहाँ पर करप्शन के बगैर कोई भी काम नहीं होता है। हाँ, खासतौर पर जब मरकज़ सरकार स्कीम की बात आती है, चाहे वो PM SBM के तहत स्कीम हो या PMGS के तहत कोई स्कीम हो, उससे बड़ा घोटाला किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद है वाइस चेयरमैन BDC ब्लॉक सागाम। उनसे बात करने की कोशिश करें, कहाँ तक सही है कि एक VLW ने एक गरीब कुंबे से 10,000 से लेकर 15,000 रुपये बतौर रिश्वत लिए है शर्त देने के लिए। अगरचे RDD PRT में उसका नाम आया गया है, जब ग्राम सभा की गई थी उस टाइम उनका नाम दिया गया था, लेकिन VLW के जरिए फिर से घोटाला हुआ है। दूसरा वो जो मुस्तहिक घराना था उसको वो स्कीम फराहम नहीं की गई है, दूसरे किसी शख्स को दी गई है। हालांकि सरपंच अंजर साहब का हमने इसके साथ गुफ्तगू किया था कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मुझे मालूम नहीं है कि किस बंदे को दिया गया है। हालांकि पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वाइस चेयरपर्सन BDC ब्लॉक सागाम। सबसे पहले सर, जिस तरह से एक घोटाला किया गया है, मरकज़ सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम दी जा रही है गरीब तबके के लोगों के लिए, ये उन तक नहीं पहुंच रहे, आपको क्या लग रहा है? हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आई थी कि किसी बने हमारे पास इंफॉर्मेशन दी कि हमारे पास नाइंसाफ़ी हो गई है, फिर BDO साहब और मैं इकट्ठे बैठ कर हमने उसके खिलाफ इंक्वायरी टीम बनाई और उसके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई हो जाएगी कि जो खुर्शीद अहमद कांस्टेबल VLW पैसे की हमें मालूम नहीं है उसने दिया या ना दिया, मगर सुनने में आता कि वो ऐसे बंदा है, वो ऐसे बंदा है। इसलिए BDO साहब ने कहा कि उस हल्के से निकाला
और इंक्वायरी टीम उसके लिए उसने बनाया और जितनी हमारी कोशिश थी वो इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पहले ही एक कमेटी तश्कील की गई थी, पंचायत बॉडी द्वारा जो बॉडी होती है, सरपंच साहब होते हैं, वार्ड मेंबरान होते हैं, उसके बाद ही ग्राम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा में अगर उस बंदे का नाम आया है लेकिन उसके बाद उसके साथ एक बड़ा धोखा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि वीएलडब्ल्यू साहब ने एक बड़ी गलती की, एक बड़ा क्राइम किया है? वीएलडब्ल्यू साहब ने बहुत ही बड़ी गलती की कि सरपंच के बगैर, सरपंच की पैरवी के बगैर उनके अपने बलबूते पर अपनी गुंडागर्दी की वजह से ये नाम वहाँ पर रखा गया और इसके बावजूद जब वीडियो साहब ने सुना, हमने सुना, उसके खिलाफ हमें कार्रवाई हो गई उसके खिलाफ। तो 3 दिन तक हमने मोहलत उसको दे दिया, या पैसे चाहे या शर्त चाहिए। गरीब के पास अपनी इंशाल्लाह रहमान ये उसका ये सदा हो जाएगा। बतौर वाइस चेयरपर्सन बीडीसी ब्लॉक सागाम एक अहम सवाल मैं आपसे करूंगा। जिस तरह से आपने बोला कि अगर पैसे फराहम नहीं हुए हम उसको शर्त अता करेंगे, लेकिन ऑलरेडी जो जियो टैगिंग हुई है, ऑलरेडी जो फाइलें गई है, अभी दूसरी जियो टैगिंग होना अभी पता नहीं कि कब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कहा जा रहा है पैसा इसको नहीं 3 लाख की बात नहीं है, 1,50,000 तक शेयर का ये पैसा होने वाला है। इसके बावजूद जो वीडियो साहब हमारा वो सबसे अच्छा वीडियो साहब है। इन लोगों ने, इन वीडियो साहब ने हमारा ये ब्लॉक 1 नंबर पर लाने की कोशिश की थी। इसके बावजूद हम लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अगर उसको पैसे वो नहीं, हम उसके तनख्वाह में काट के कार्रवाई हो जाएगी। इसके बावजूद भी अगर किसी सरपंच पंच या किसी और मुलाजिम को हमारी अपील हर इंसान को हमारी अपील, हर हल्के में हमारी अपील कि वीएलडब्ल्यू साहब को कोई पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, या कोई पैसा मुझसे मांग सकते हैं। देने वाला भी चोर है, वो पकड़ने वाला भी चोर है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी नाज़रीन, एक बड़ी खबर हमने कल आप तक पहुंचाई थी और आरडी ब्लॉक सागाम में एक बड़ा घोटाला, और वीएलडब्ल्यू ने एक गरीब कुंबे से ताल्लुक रखने वाले एक अफराद को 15,000 रुपये पकड़े। हालांकि कल भी बयान में आया कि सरपंच साहब ने बता दिया, हालांकि वो खुद जो घरवाला है, जो एक मुस्तहिक है, जो डिजर्व करता है, उसने भी ये भी बोला कि 15,000 रुपये मुझसे लिए गए। हालांकि तब से लेकर आज तक मुझे एक धोखे में रखा गया कि आपको भी ये शर्त फराम किया जाएगा। फिलहाल हम ये बात डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के साथ साथ एलजी इंतजामिया तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आरडी ब्लॉक के जो मुलाजमीन है, जो एहलकार है, जो भी उसमें मुलव्वस पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन आबिद शाह के साथ माजिद सलाम, JKLA न्यूज़ सागाम कुकरनाग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें ये मेरा कहना यही है कि एक प्रायोरिटी में जब नाम आए थे 5-6 नाम वहाँ के, ऑलमोस्ट 31 नाम उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। उस वक्त हमारा शेयर भी उसमें 31 का आ गया था, तो वो लिस्ट तो वहाँ पे फ्रेम हो गया था। उसके बाद ये जो आप आदमी का नाम बोल रहे हैं, बेनिफिशरी का नाम बोल रहे हैं, इसको भी उन्होंने उस वक्त इंक्लूड किया था उसमें, तो ये भी आया था। लेकिन जब इसका फिर वो वेज लिस्ट वगैरह जो इसको जब डालना था पैसे के लिए, जब उसको फाइनल स्टेज में डाला गया, तो उसी टाइम हमें एक कंप्लेंट आई वहाँ से, तो थ्रो यही PRI वगैरह हमें एक कंप्लेंट आई कि ये जिसको आपने इसमें इंक्लूड किया है, ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर द बेनिफिट। तो उसमें यही हुआ कि फिर हमने उसमें एक इंक्वायरी टीम यहीं ब्लॉक ऑफिशियल्स की बिठाई, तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दिया। इन द मीन वाइल हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमें उस वक्त ये मतलब बड़ा प्रेशर आ रहा था कि इसको हम 100% क्लियर करें, जितने भी हमारे वो एलोकेटेड टारगेट जितना भी हमारा था, तो उनको हमें 100% अचीव करके देना था। तो उस प्रेशर में ये जो हमारा पंचायत सेक्रेटरी है, इसने ये इतना किया है, गलत तो उसने उतना नहीं किया है, लेकिन इतना किया है कि विदाउट टेकिंग कॉन्फिडेंस इन द PRIs उन्होंने उस वक्त एक नाम डाला है लिस्ट में। तो ये भी वो तो उनको मैंने तो ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि कम से कम उनको PRIs को उस वक्त कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। अदरवाइज उसको इनएलिजिबल पाकर उन्होंने दूसरे आदमी को लिस्ट में डाला है, तो उनका हो गया है। अभी उसके बाद ये हुआ है कि हमने उसके बाद ये जो PRIs यहाँ पे आ गए, तो उन्होंने कहा कि वो आदमी भी एलिजिबल नहीं है, जिसको उन्होंने दिया है, जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है। तो उसके बाद हमने ये किया, फ़ौरन से बेशतर हमने ये एक्शन की कि जो आदमी उन्होंने रिकमेंड किया था, जिसको उसको हमने वहाँ से डिलीट करवा दिया है। अब वो भी नहीं है। ये आपके लिए मैं आपकी वसातत से मैं उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने दूसरा आदमी उसमें डाला था, तो हमने उसको भी डिलीट करवा दिया है, इसकी वो भी बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता, इलीगली वो बेनिफिट हासिल नहीं कर सकता है। अभी वो दोनों वो केस जो है अभी जो स्टैंड है,
उसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसमें थॉरो इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी एलिजिबल उसमें पाया जाएगा तो वो जो हमारा उसमें बचा टारगेट एक आदमी, तो हम उसी को, वो जो जेन्युइन होगा और एलिजिबल होगा उसी को वो मिलेगा। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, करप्शन पे उस पे एलिगेशंस लगी हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं। एलिगेशंस तो PRIs पे भी लगते हैं और लगे हैं, और आपको भी पता है कि आपके साथ भी एक प्रोग्राम हमने किया था, तो वहाँ पे भी ऐसी शिकायतें बार बार आई, और सरपंच पंचेस वगैरह PRIs के खिलाफ भी हमें बहुत सारी शिकायतें मिलती रहती हैं, और उनको भी कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा ये आते हैं यहाँ पर कि 10,000, 20,000, 30,000 क्लेम करते हैं। लेकिन फिर जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कोई सामने आता नहीं है, ना कोई रिटर्न देता है, ना कुछ भी, तो ये प्रूव नहीं हो जाता है। इसी तरीके से हम इस पे भी एक इंक्वायरी बिठाते हैं। अगर हमारा पंचायत सेक्रेटरी इसमें मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, इतना हम आपको एश्योर करते हैं। सर, जिस तरह से आपने कहा कि हो गई थी, अगर ये हमारे रिवर्ट नहीं आया होता, ये बंदा जो हमारा एलोकेटेड टारगेट में से जो हमारा एक इसमें बचता है, एक बेनिफिशियरी के लिए हम उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं, अगर ये रिवर्ट नहीं हुआ होता, तब ये मैं मान लेता कि ये जुल्म उसके साथ हुआ है। लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर वही आदमी हमें फिर से जेन्युइन लगे, फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर हमें वो जेन्युइन लगे तो उसके साथ बिल्कुल नाइंसाफी नहीं होगी, उसको एलोकेट किया जाएगा, उसको अकोमोडेट किया जाएगा। सर, कब तक ये बात सामने आ जाएगी, कब तक आप जिस तरह आपने क्लियर, हम इसको, इसमें तो फर्स्ट फेज ये था कि पहले जो हमारा वो टारगेट में गया था, जो हमारा टारगेट फुल हुआ था, तो उसमें जो हमारी एक पेंडेंसी थी उसको तो उन्होंने कंज्यूम किया था। अब परेशानी ये हो जाती कि अगर वो हमारा रिवर्ट नहीं हुआ होता, अब हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी है कि हम उसको रिकंसिडर करें, और इतना मैं आपको एश्योर करता हूं कि इंशाल्लाह विद इन वीक्स टाइम ये हो जाएगा और उसको ड्यू बेनिफिट मिलेगा अगर वो एलिजिबल पाया गया। सर, बतौर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर उन लोगों के लिए, चाहे वो MG नरेगा काम करते हैं, देखिए जनाब, मैं आपको एक बात बता दूं, जब से मैंने यहाँ पर एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर 4 संभाला है, आप भी इस बात के गवाह हैं, हमने इश्तिहार भी लगा लिए, ब्लॉक ऑफिस में जगह जगह पे लिखा है कि ये तो दीवारों पे लिखवाया कि 0 टॉलरेंस फॉर करप्शन, और मैंने मुलाजिमों को भी तंबे किया है, हर बार मैंने उनको ये कहा है कि सब कुछ बर्दाश्त होगा, कुछ भी अगर कभी ये ड्यूटी परफॉर्म करने में डिले थोड़ा सा हो जाएगा, वैसे वो इनएक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी कहीं कोताही होगी तो वो तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, वो तो मैं खुद कर लूँगा, लेकिन करप्शन वो एक चीज़ है जिसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और जब भी मेरे पास कोई शिकायत आई तो मैंने एक दिन का भी वेट नहीं किया। आपको मैं अंदर की राज की बात बता दूँ, परसों हमारा एक बेनिफिशियरी का हो गया था, उसका अकाउंट 1 डिजिट गलत हो गया था, तो ये तो ह्यूमन एरर मान के चल लें कि 1 डिजिट नेम तो सेम था, 1 डिजिट गलत होने से वो जो पैसा है 50,000 दूसरे को चले गए। तो फिर जब तक वो पैसा वहाँ से उनको वापस ना मिला, मैंने उनको उनके जेब से वो पैसे मैंने उनको दिलवाए। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता ये, और इसके कहीं पे भी इसमें 1% भी मैं इसको टॉलरेट नहीं कर सकता, ना मैं करूँगा, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। और लोगों के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि कोई कभी भी अगर कोई मुलाजिम आपको क्लेम करता है, आपको बोलता है चाय रिश्वत वगैरह वो सब, एटलीस्ट मैं यहाँ पर रोज़ आता हूँ, आप देखते हैं कोई दिन ऐसा होगा जब मेरी मीटिंग वगैरह कहीं पे होगी तो उस दिन मैं अगर यहाँ पे ना आऊँ या ना आ सकूँ ऑफिस, एटलीस्ट मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन मैं ऑफिस आ जाऊँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अनअवेलेबल रहता तो फिर लोगों को दिक्कत हो जाती। मेरे कहने का मतलब वो है, अदरवाइज मैं अपनी ड्यूटी को वो नहीं करता हूँ, सपोर्ट नहीं करता हूँ उसको, कि मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे अवेलेबल या BDO यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता तो लोगों को दिक्कत हो जाती। मैं राउंड द क्लॉक यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, लोगों के लिए ही रहता हूँ। अगर लोग कोई पंच हो, VLW हो या कोई भी मुलाजिम हो, कोई क्लेम करता है वहाँ पे आम लोगों से, एटलीस्ट उनको मेरे पास आना चाहिए, एक बार वो मेरी नोट्स में लाए कि फलानी आदमी हमसे क्लेम करता है, वो हमसे पैसे लेता है, और फिर वो देखें कि एक पैसा भी किसी को नहीं देना पड़ेगा। आई एश्योर यू, इतना आपको मैं यकीन दिलाना, और आपकी माध्यम से मैं ये लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, चाहे MG नरेगा हो, PMAY हो, SBM हो, जो भी कोई स्कीम है हमारी डिपार्टमेंट की, तो जो हमारा डिपार्टमेंट रन करता है, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि लोगों को एक पैसा भी रिश्वत नहीं देना चाहिए।
तो अगर वो रिश्वत देते हैं, पहले वो टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करते हैं, पहले वो अपना वो जो सारा लाहेअमल होता है वो तो वो बाहर पर्दों के पीछे करते हैं, और जब काम नहीं होता है फिर क्लेम करते हैं, फिर आपको भी तकलीफ देते हैं, आपको भी परेशान करते हैं, हमको भी परेशान करते हैं, लेकिन वो वक्त गया हो चुका है। यहाँ अब तो आम लोगों की बात मैं नहीं करूँगा, मैं तो आपको डायरेक्टली कहूँगा कि मुलाजिम मेरा मुलाजिम, वैसे यहाँ पर मैं अपने ऑफिस की आपको बात कहूँ कि मेरे ऑफिस में ये जो करप्शन है 100% नील है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे ऑफिस में आपको ये ऐसी कोई शिकायत मौसूल नहीं। अगर फील्ड में कहीं पे होता है तो मैं तो इतना तो मैं आपको एश्योर नहीं कर सकता कि 100% क्लियर हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश की वजह से और हमारी जॉइंट एफर्ट्स की वजह से अगर मैं ये कहूँ कि 90% यहाँ पर जो है करप्शन ख़त्म हो चुका है। अब कहीं पे एक दुक्का वाक़यात हो सकते हैं तो, और हम इंशाल्लाह, मुझे आपसे भी उम्मीद है, आप भी फील्ड में बड़ा काम करते हैं, आप जगह जगह पहुँचते हैं, आप और मैं इकट्ठे और हम सब मिलकर इकट्ठे मिलके एटलीस्ट विद इन मंथ और 2 मंथ्स हम यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे कि बाहर एक होर्डिंग लगा देंगे कि अब ये ब्लॉक जो है 100% करप्शन फ्री हो चुका है जी, इंशाअल्लाह। बहुत बहुत नाज़रीन, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर साहब जनाब शाहिद सुल्तान साहब। उन्होंने ये बिल्कुल वाज़ेह बात कह दी कि अगर इस स्टोरी में अगर किसी चाहे विल्डम साहब को 100% मुलवस पाया गया तो उसके खिलाफ हम बिल्कुल एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, और साथ साथ एक मैसेज दी न सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को बल्कि लोगों को भी जो MG का काम करते हैं या कैपिटल्स बजट में कोई काम करते हैं, साथ साथ SBM के तहत कोई मरकज़ सरकारी स्कीम की जो है उन्हें वो मिलती है। अगर कोई भी मुलाजिम या कोई भी सरपंच पंच रुश्वत या करप्शन में मुलवस पाया गया तो उसके खिलाफ हम जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। कैमरामैन आबिद शाह के साथ में माजिद सलाम, JK न्यूज़ सागा।